हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम IUPAC नेमिंग के और बेसिक ऑर्गेनिक के सुपर 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं नीट 2026 के लिए। अगर ये क्वेश्चन आप करते हो तो आपका जो बेसिक ऑर्गेनिक है और IUPAC नेमिंग से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे हो जाने हैं, है ना। जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है 2026 के लिए। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि नीट 2025 का जो पेपर आया था, हमने 2 महीने पहले कराया था, पेपर वहीं से आया था सारे के सारे क्वेश्चन। तो अभी भी हमारा ये सुपर 45 का सीरीज चल रहा है, आप इसको फॉलो करो सिंसियरली। आप नीट 2026 में अच्छा करोगे, और कोई भी हम पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना, कि आपको बहकाएंगे। तो आप इसको फॉलो करो, आप सिंसियरली मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें बेसिक ऑर्गेनिक और IUPAC थोड़ा ज़्यादा है, बेसिक ऑर्गेनिक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन है जो हमें इंपॉर्टेंट लगा है। तो हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आपको बताना था, ठीक है। तो देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अगर जिनको आता है तो वो जल्दी से स्पीड बढ़ा के दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं जल्दी, ठीक है। देखो जैसे ये कार्बन की डिग्री अगर मैं पूछूं, कार्बन की डिग्री, तो कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री प्राइमरी बोलते हैं। कैसे 1 डिग्री हुई, आप देखो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसको नहीं देखना, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये भी 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3। और अगर मैं इस कार्बन को बोलूँ तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आप ध्यान देना, जो कार्बन की डिग्री होती है सेम हाइड्रोजन की भी हो जाएगी जो उस कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 3, तो जो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे जिस कार्बन से अटैच्ड हैं, जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की, तो ये तीनों हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, कार्बन की डिग्री 1 थी तो हाइड्रोजन की भी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने अलग से लिख लिया है। अब कोई कहेगा सर बेसिक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ में प्रॉब्लम होता है कार्बन पहचानने में, तो आप ऑर्गेनिक जीरो से प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके देखो, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गेनिक बिल्कुल सीक्रेट जो है कनेक्टिविटी है, आप वहाँ पे जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखो ये सभी कार्बन होते हैं, और ये कार्बन की आप डिग्री देख लो, जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये कार्बन की डिग्री 2, और हाइड्रोजन भी एक लगा होगा तो वो भी 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे डिग्री देखो 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन भी जुड़े हैं इनसे, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच आप देख पा रहे हो, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ऊपर वाले की भी डिग्री 3। यहाँ पे कितना 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। टोटल कितने कार्बन है जो 2 डिग्री है, टोटल 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5 6 7, तो 7 कार्बन है, तो 7 हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, 7 अपने पास आंसर आ जाएगा, जो हाइड्रोजन जो 2 डिग्री है, ठीक है। और 7 कार्बन भी नहीं, कार्बन तो और हैं 3 डिग्री वाले भी हैं, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं आपको केवल ये ट्रिक आप लगाना कार्बन एंड हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखना है तो ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, 10 मिनट का वीडियो देख लेना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन आप विदिन 10 सेकेंड निकालोगे और ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगा देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp3 कर देना, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp2 कर देना, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इकलौता एग्जाम्पल ऐसा है, इकलौता नहीं, अगर डबल बॉन्ड लगातार आता है तो यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूँ तो आप sp2 नहीं कर देना, स्टार करके लिख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट ही आया, कैसे आया, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 आया तो sp लगाने का, 3 आया तो sp2 लगाने का, और 4 आया तो sp3 लगाने का, ठीक है। और ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है ये वाला। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं अपन को जो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप sp2 निकालो, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डायरेक्ट आप sp2 लिखो,
sp2 वाले में sp2 में सिग्मा बॉन्ड खोजने का। और ये भी क्या है, sp2 है, ये भी अपने पास क्या है sp2, ये क्या है sp2 और ये भी क्या है sp2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो sp2 में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। हमें sp2 के बीच में देखना है, ये सिग्मा ये पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल कितना सिग्मा है sp2 के वाले भी हम देखेंगे वाले सिग्मा, तो टोटल 3 है, 3 सिग्मा आएंगे। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली वन पाई बॉन्ड, केवल एक ही पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो H है, C और यहाँ पे AH है। तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है ट्रिपल बॉन्ड में, हमेशा याद रख लो। दूसरा में देखोगे तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो H, तो एक यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे। थर्ड वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो CH3 C और H2 है, तो इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो क्या हो जाएगा एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन अगर देखोगे तो C और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी 2 पाई आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, जो होमोलोगस सीरीज़ मतलब जिसमें CH2 का डिफरेंस है, मान लो हमने लिया CH4 लिया, पहला एल्केन लिया ये, दूसरा है अपने पास C2H6 लिया, तो यहाँ इसमें और इसमें से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, CH2 का डिफरेंस है, डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। दोनों के लिए, इसके लिए भी सेम ही जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लगेगा। तो होमोलॉगस सीरीज़ यही वो है कंडीशन, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंस इन C2, तो ये तो सबसे हलवा सवाल है, अभी हमने बताया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, सीधे लगा के आगे बढ़ चलो। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको ये आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड आप बना लोगे। देखो ये जाइलिन होता है, ऑर्थोजाइलिन है मतलब ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आप लगा दो। अब सारे सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लो, H यहाँ भी 3 है, H ये अपने पास H है, H और ये अपने पास H है। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं काउंट करो, आपके पास सिग्मा 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 और ये भी सिग्मा है और यहाँ भी सिग्मा 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 और ये भी और ये ठीक है, टोटल काउंट करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो जाइलिन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, पैराजाइलिन बोलता तो पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं हम। अब बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज़ करेक्ट, तो करेक्ट आपको निकालना है। तो पहला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज़ करेक्ट। ओके, 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, तो पेंटेन है, पेंटेन आप बना लो 5 कार्बन पेंटेन, 2 पे मिथाइल है 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है 3 पे इथाइल है। तो ये भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखोगे तो पहले क्या होना चाहिए, पहले 3 इथाइल आना चाहिए और फिर 2 मिथाइल होना चाहिए, 2 मिथाइल होना चाहिए। तो पहला वाला क्या है इनकरेक्ट है, 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक, दूसरा देखो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन और 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब सेकेंड वाला अपन चेक करते हैं, सेकेंड वाला अगर बोल रहा है 2 इथाइल, चलो बना लेते हैं पहले
पेंटेन, 2 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन ये आना चाहिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, मतलब 1 2, अच्छा सॉरी, हम 1 2 लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3,4 डाई मिथाइल होना चाहिए, डाई मिथाइल, है ना। और क्या होना चाहिए, पेंटेन। वो तो गलत बोल रहा है, वो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट बोला है, ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। और थर्ड ऑप्शन अगर अपन चेक करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब थर्ड ऑप्शन अपन चेक करेंगे तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल और 2 मिथाइल, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल बोल रहा है, तो 3 पे इथाइल लगा देते हैं और 2 पे मिथाइल बोल रहा है, ठीक है, मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन ये भी है और इधर भी जाएंगे तो भी 5 कार्बन आएगा। तो करेक्ट आप कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो सही है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 इथाइल आना चाहिए और 2 मिथाइल आना चाहिए, जो कि एग्जैक्ट लिखा गया है वैसा ही, और ये हो जाएगा पेंटेन। तो बस ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, इसका IUPAC नेमिंग करना है, तो आपको सबसे पहले नंबरिंग, मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे, पहला रूल ही होता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अगर आप देख पा रहे हो, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन पहला काम है, ये लॉन्गेस्ट है ना। जब तक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अपने पास, एक सेकेंड, ये वाला हो जाएगा, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, ये हो गया। उसके बाद दूसरा रूल होता है नंबरिंग का, और नंबरिंग में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिखा देता हूँ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये वाले हैं। ऑर्डर आप, अगर आपको जीरो से ऑर्गेनिक पढ़ना है, कभी ऑर्गेनिक समझ नहीं आई तो आप जीरो, ऑर्गेनिक जीरो से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो। और ये फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल लास्ट में देखते हैं। मान लो जैसे लोवेस्ट लोकेंट क्या होता है, मान लो इधर से 1 पे ब्रांच आ रहा है, इधर से 3 पे ब्रांच आ रहा है, तो हम लोवेस्ट नंबर वाला प्रायोरिटी देंगे। और फिर लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख के रखो। तो अब देखो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं है, तो फिर आप क्या देखते हो, दूसरा आप देखते हो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। तीसरा रूल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम तो आप हाईएस्ट सेलेक्ट कर लियो। चौथा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। इधर से देखो आपके पास 2 नंबर पे एक ब्रांच है, इधर से जाओगे 2 पे एक ब्रांच है। तीसरा रूल अगर आप देखते हो तो तीसरा रूल आप लगाओ यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास 2 पे ब्रांच मिल रहा है, 4 पे और 5 पे मिल रहा है। अगर हम इधर से जाते हैं तो कितने पे, 1 2 3, 2 और 3 पे ब्रांच, 2 से 2 कैंसिल, 3 लोवेस्ट नंबर है, तो हम नंबरिंग प्रायोरिटी इधर से डिसाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रोमो, 2,3 डाई मिथाइल, और ये बी पहले आ रहा है ना, इसलिए हमने पहले उसको लिख दिया है डाई मिथाइल, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, 6 हेग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको याद रखना है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे आते हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, हमेशा याद रख लेना। यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर दोनों कॉर्नर पे हो। इफ़ बोथ कॉर्नर पे हो, दोनों कहाँ पे हो, कॉर्नर पे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और यहाँ पे कितने पे आपके पास 1 पे मतलब कोई ब्रांच नहीं लगा है, सबसे पहले ब्रांच लगा होता है तो उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है।
और कोई साइक्लिक रिंग नहीं है। फिर वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है हेक्स, और 1 पे क्या है, इन है, 1 इन, और 5 पे क्या है, आइन है, 5 आइन। तो अगर 2 वॉवेल लगातार आते हैं तो एक को कट कर दो, तो यहाँ पे हेक्स 1 इन 5 आइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहीं पे ऐसा होता, अगर मान लो ये हम ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये होता और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे समझो, तो आप इस बार नंबरिंग आप इधर से नंबरिंग करते थे। ठीक है, जब डबल बॉन्ड बीच में आता है तो नंबरिंग आप इधर से करते हो। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला जो हमने किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये अपने पास है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OC2H5, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्काइल। एस्टर होता है ना, आप सबसे पहले ये समझो, एस्टर और कीटोन में प्रायोरिटी किसका होता है, कीटोन का, एस्टर का ज़्यादा होता है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, किंग, और जिसकी कम है उसको बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, कुछ आप नेमिंग यहाँ पे सिखा देता हूँ, किंग ऑडियंस को कैसे यूज करेंगे। देखो नॉर्मल ये पूरा सीक्वेंस है नेमिंग का। सबसे पहले प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। देखो प्रीफिक्स 2 में ये सभी आते हैं। सबसे पहले नेमिंग आप करते हो तो इसका नेमिंग करते हो, इसमें से कुछ आ जाए ना, ये प्रीफिक्स इनका नेम है। उसके बाद साइकिल है तो उसको लिखो साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन को 2, 3 कार्बन 4, ये सब बोलते हैं। देख लो 6 को हेक, 7 को हेप। उसके बाद सफिक्स 1 देखते हो, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलोगे। उसके बाद सफिक्स 2 को देखते हो, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको सफिक्स 2 बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, ऐसे ऐसे है ना ऑर्डर। तो ये जनरल रूल हो गया। अब हम आपको बताते हैं किंग को कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, ये है ऑडियंस और ये है किंग। तो आप ऑडियंस किंग उसे बोलोगे जो प्रायोरिटी में ज़्यादा, जैसे ये देखो ये किंग है, ये किंग है ना। तो जो प्रायोरिटी में ज़्यादा है उसको बोलोगे किंग, जो कम है उसे ऑडियंस। तो अगर कोई किंग की तरह यूज हो रहा है तो उसका सफिक्स ये होता है ये, और कोई ऑडियंस की तरह यूज हो रहा है तो उसका सफिक्स ये होता है। जैसे वहाँ पे एस्टर था और एस्टर और कीटोन था, तो एस्टर की प्रायोरिटी देखो यहाँ पे ज़्यादा है, ये एस्टर यहाँ पे है, कीटोन इधर आ रहा है। तो देखो एस्टर को एज ए किंग क्या बोलेंगे, एस्टर किंग, किंग O8 बोलेंगे। और कीटोन को, कीटोन इधर है, उसको एज ए ऑडियंस क्या बोलेंगे, ऑक्सो या कीटो बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी आप IUPAC नेमिंग देख लेना। ठीक है, आप एक बार देख लोगे सब चीज़ समझ आ जाएगा। मेरा ही लेक्चर है, आप IUPAC का बेसिक ऑर्गेनिक देखोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। क्या है, इथाइल है तो उसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो इसके लिए। ये पूरा एस्टर ग्रुप था ना, 1 2 3 4 5 इथाइल हो गया। और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल, इथाइल, 2 मिथाइल, और 3 पे क्या है, ऑक्सो, 3 ऑक्सो। और ये क्या है, कितने टोटल कार्बन है, 5, तो पेंटेन, और पेंटेन और किंग की तरह एस्टर को क्या बोलेंगे, O8। और 2 वॉवेल लगातार आते हैं तो एक को कट कर दो, पेंटेनोएट। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये, इसको हम बना लेते हैं फिर करते हैं नेम। अब यहाँ पे करेंगे तो ये किंग है नो डाउट, तो आप ऐसा नंबरिंग करो किंग, किंग तो आ ही जाए पेरेंट चेन में और साथ साथ नज़दीक में आ जाए, सारे रूल्स लगा लेने। तो इधर से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से करते तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा था किंग, इधर से किए तो 2 पे आ गया, है ना। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन भी आ गया और किंग भी इससे अटैच्ड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 2,3 है ना, 2,3। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेंट, और यहाँ पे 2 पे इन है, 2 इन, और क्या हो जाएगा, डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेंट, 2 इन, और ये क्या हो जाएगा 2,3,
डाई ऑल बोल लो, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी बात है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है, तो आपको एक चीज़ और याद रख लेना है, ये अगर 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे यहाँ? तो आप नंबरिंग करोगे पहले 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, और 1,2,3, और ये क्या हो जाएगा ट्राई ऑल हो जाएगा। ये स्पेशल नेमिंग होता है। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एज अ किंग कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, पर अगर 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, है ना, कार्बन से, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को इंक्लूड नहीं करते नंबरिंग में। पहली चीज़ यहाँ करते हैं पेरेंट 1 2 3। अब देखो इसको हम डायरेक्ट ओइक एसिड नेम ना बोल के कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो अपने पास ये है C यहाँ पे CHO है और CHO है, तो वैसे किंग की तरह इसको हम अल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन डिहाइड बोलते हैं। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन डिहाइड हो जाएगा, ट्राई कार्बन डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब यहीं पे आ गया तो मैं एक चीज़ और आपको और सिखा ही दूँ। देखो क्या होता है, देखो ये होता है यहाँ पे, अगर आपके पास ये रिंग है और रिंग से आपके पास डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, मान लो एल्डिहाइड लगा हुआ है डायरेक्टली, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये साइकिल है, कितने कार्बन की साइकिल है 1 2 3 4, तो इसको आप बोलोगे साइक्लो कितने कार्बन है 4 ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और कार्बन डिहाइड डायरेक्टली अगर अटैच्ड है तो कार्बन डिहाइड बोलोगे। ठीक है, और डायरेक्टली अटैच नहीं है, मान लो आप ऐसे ले लो, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, डायरेक्टली इस बार अटैच नहीं है एल्डिहाइड, तो अब इसको नॉर्मल तरीके से नेमिंग करोगे। ये एज ए ब्रांच यूज होगा, ये क्या हो गया एज ए ब्रांच, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, ये राजा हो जाएगा। अब ये ब्रांच यूज हो रहा है तो एज अल्काइल बोलेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा एथेनल हो जाएगा, है ना, सफिक्स क्या यूज कर लेंगे एथेनल हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये वो नेमिंग है, स्पेशल नेमिंग है। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं इनके लिए, तो इनका नाम स्पेशल सफिक्स ये हो जाता है। ठीक है, आप सबके लिए देख लो, ये तो सरल है, इसको भी कर लेते हैं फटाक से। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। इसके लिए क्या कर लेंगे 1 2 3, प्रायोरिटी पे सब पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, इधर थोड़ी जाएंगे, अब लॉन्गेस्ट नहीं जाओगे क्योंकि प्रिंसिपल सारे आ गए ना, ये प्रिंसिपल ये मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल और प्रोप और 2 पे इन है और 1 ओइक एसिड बोल लो या केवल सिंपल बोल लो इन ओइक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप करोगे तो इधर क्या हो जाएगा CHO और यहाँ पे Br, और ये क्या हो जाएगा नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इधर से नेमिंग करोगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा 2 पे मिथाइल लगा है 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 5 कार्बन है, क्या हो जाएगा पेंटेनल, और एक की कट जाएगा पेंटेनल हो जाएगा, 1 पेंटेनल बोल लो या तो, या पेंटेन 1 अल बोल लो, और यहाँ पे गलत लिखा गया है, ब्यूटेनल नहीं ये पेंटेनल होगा, क्या होगा पेंटेनल हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, इसमें भी आपको
बोला गया आईयूपीएक नेमिंग आपको बताना था। तो आईयूपीएक नेमिंग कैसे करेंगे अपन, ये है सी और यहाँ पे बी आर और ये अपने पास सी और ये हम इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 3 पे ब्रोमीन लगाए, 2 पे मिथाइल लगाए तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो हो जाएगा और 2 पे मिथाइल लगाए तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ऑप्शन कोई सा दिख रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है, इसको भी हम अगर करना चाहें यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो ये अपने पास इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो 4 पे अपने पास ऑक्सो है और उसके बाद मिथाइल भी लगा है, 2,3 पे अपने पास मिथाइल लगा है तो 2,3 डाई मिथाइल हो जाएगा और उसके बाद 4 पे ऑक्सो हो जाएगा। एज अ ऑडियंस, क्योंकि इसमें राजा है कार्बोक्सिलिक एसिड तो कीटोन ऑडियंस है, ऑडियंस की तरह उसको ऑक्सो बोलते हैं। कीटो भी लिखा सकता है तो ऑक्सो है तो ऑक्सो। पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 पेंट और 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 ओइक एसिड बोल लो या ओइक एसिड बोल लो, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऑक्सो को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि एम और ओ में ओ बाद में आता है, एम पहले आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें अगर आप हम नंबरिंग करोगे, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी साइनाइड की होती है। तो नंबरिंग साइनाइड दो आपके पास प्रिंसिपल वाले हैं, लेकिन हम बात आती है किसको हम लीडर मानेंगे। तो देखो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे, मतलब आप ध्यान से देखो 2 और 5 पे ब्रांच आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे ब्रांच आ रहा है तो लोवेस्ट लोकेन रूल में ये विनर है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हो जाएगा और 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। और जब भी ये डायरेक्टली रिंग से अटैच हो तो उसको नाइट्राइल बोलते हैं। और बेंजीन से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल बोल देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब रहा अपने पास ये, अब इसको भी आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्रिंसिपल में आता है, राजा में की कैटेगरी में। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 3 पे 2 मिथाइल लगे 3,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल बोल लो और 1 2 वॉवेल लगातार आते हैं तो कट कर दो। तो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो या 1 हेक्सेनॉल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो मिथाइल 1 साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैसे करना है। तो इसको कैसे करोगे, इसमें जो लीडर होगा ये होगा प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो तो 1 2 3 4 5 6 और हम इधर से क्यों गए, क्योंकि इधर 2 पे ही ब्रांच आ रहा था, इधर 4 पे आ रहा था तो इसलिए इधर से गए, लोवेस्ट लोकेन रूल बोलते हैं। तो हो जाएगा 2 पे मिथॉक्सी हो जाएगा। ये OCH3 को क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी बोलते हैं, तो एल्कॉक्सी बोलते हैं। तो CH3 है तो 2 मेथॉक्सी और 4 पे नाइट्रो लगा है 4 नाइट्रो और डायरेक्ट बेंजल डिहाइड बोलेंगे, बेंजेनल नहीं बोलेंगे, है ना। डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है तो उसको डिहाइड ही बोलेंगे, तो बेंजल डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आप कैसे नंबरिंग करोगे, इसमें भी आप देखना और आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है अगर ना, तो आप टॉप 50 का प्लेलिस्ट है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं, लगभग आधे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 50 क्वेश्चन कर लो। जिस चैप्टर के हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और टॉप 100 का भी प्लेलिस्ट है, उसमें ऑर्गेनिक के केवल कराए गए हैं, तो सारे वैरायटी प्रॉब्लम कवर हो जाते हैं। तो इसमें देखो आप डबल बॉन्ड, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, डबल या ट्रिपल,
फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, है ना। अभी और है रूल, मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल है, और 1 पे भी है, तो 1,3,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना। तो आप साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर यही 1,3,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास ये है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड हो गया, अपन ने कर लिया है। ये वाला देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितने, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये और यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई। तो पाई बॉन्ड देखो तो 3 पाई बॉन्ड तो बेंजीन रिंग में है और 2 इधर है, तो 5 पाई बॉन्ड है इसमें, 5 पाई बॉन्ड है। सिग्मा को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड है ना, 13 सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले। ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, तो ज्योमेट्री देखो डबल बॉन्ड है, तो भाई डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी sp2 हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ट्रिक अपन ने डिस्कस किया, ये sp2 और ये भी sp2। तो sp2 मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बिलो इजी वाले क्वेश्चन है, ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम फॉर द इनकरेक्ट नेम, इतना इनकरेक्ट नेम के लिए बता। तो पहले लिख 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन, तो ब्यूट पहले बना लो, 2 ब्यूटीन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 4 एमिनो, अगर 1 2 3 4 पे अमीनो है मतलब NH2 है, और 3 पे हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी है। ये तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसे तो नेमिंग इसका होगा नहीं। कैसे होगा नेमिंग, देखो तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट वाला गिवन था वो 4 एमिनो था, है ना, 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी था, 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन था, 1 2 3 4। लेकिन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अमीनो, ये क्योंकि अमीनो प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, 1 अमीनो और उसके बाद 2 ब्यूटीन, है ना, 1 अमीनो 2 ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH मेन लीडर है तो 2 ब्यूटीन और 2 ऑल हो जाएगा। 2 पे डबल बॉन्ड भी है और 2 पे OH भी है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है Cl C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O C2H5 एस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल लेंगे इथाइल, है ना। तो अब देखो इसको इथाइल लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये तो आपके पास अल्काइल ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये जब नंबरिंग आप करोगे एस्टर के लिए एक कार्बन है और यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन। तो सबसे पहले ये रूल ही होता है, आप इसको लिखो एल्कोक्सी और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है उसको लिख लो, तो इथाइल और ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। और एस्टर का जो सफिक्स यूज होता है एज किंग, उसको ओएट बोलते हैं। तो एक कार्बन था तो क्या हो जाएगा, मेथेनोएट और 2 वॉवेल लगातार आए हैं तो कट कर दो, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें क्या करोगे, ये तो सबसे आसान है, बेंजोइक एसिड से नंबरिंग करोगे, है ना, 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 3,4, वही है 3,4, और डाईहाइड्रोक्सी और ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपने पास है ये, तो इसमें अगर नंबरिंग अपन करेंगे, देखो इधर से करते हैं तो 1 2 पे ही ब्रांच आ जा रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 पे ब्रांच आ रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है किधर से करना है, तो यहाँ से करना सही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेथॉक्सी है, कहीं इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलते हैं, इसको मेथॉक्सी बोलेंगे। और क्लोरो में कौन सा पहले आएगा, कोई किंग नहीं इसमें, और क्लोरो में C पहले आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथॉक्सी और 5 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें कैसे करना, साइनाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला साइनाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, तो इसलिए नंबरिंग हम साइनाइड से करेंगे। तो एल्डिहाइड से ना करके हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। याद रख लेना, जब एल्डिहाइड एज अ ब्रांच यूज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। इसको फॉर्माइल बोलते हैं। अगर एज अ ब्रांच ही तो यूज हुआ है। और एल्डिहाइड का कार्बन अगर नंबरिंग में इंक्लूडेड है पैरेंट चेन में तो उसको बोलते हैं ऑक्सो। क्लियर कर लेना, इसको ब्रांच बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पे फॉर्माइल लगा है और 5 पे मिथाइल लगा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल हेप्ट पैरेंट, 7 कार्बन है पैरेंट चेन में, हेप्ट और 3 पे डबल बॉन्ड है 3 इन, और क्या हो जाएगा 1 नाइट्राइल हो जाएगा, 1 नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझना है आपको, नंबरिंग कहाँ से देनी है। तो नंबरिंग कोई राजा है नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम कोशिश, और मल्टीपल बॉन्ड है तो कोशिश करेंगे मल्टीपल बॉन्ड के साइड से करें। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन को सिलेक्ट करते हुए 3 4 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये सही है, हाँ। और ये बेंजीन नहीं बोलेंगे इस बार, अगर ब्रांच की तरह यूज होता है तो इसको हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल लगा हुआ है और 2 फिनाइल और 4 पे ब्रोमीन लगा है, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो। और यहाँ पे पैरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, तो पेन 2 इन हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, क्योंकि बी और पी में पहले कौन होता है, बी आता है, तो 4 ब्रोमो सिस्टमैटिक तरीके से 4 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंट और क्या हो जाएगा 2 इन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंट 2 इन, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 सही आप, और 3 4 5 6 किधर भी जाओ सबसे में 3 4 5 6 आ रहा है, तो 3 इथाइल हो जाएगा। 3 इथाइल नहीं, 3 पे अपने पास क्या है, प्रोपाइल है ना, और 2 पे इथाइल है। तो देखो इधर ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब वो डिपेंड करता था कौन सा गिवन है आपको, तो आपको यहाँ पे देखो 3 पे प्रोपाइल ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 पे प्रोपाइल है और 4 पे इथाइल है, ठीक है, सही है ये वाला। तो 4 इथाइल अल्फ़ाबेटिकल पहले आ रहा है, 3 प्रोपाइल, 3 पे प्रोपाइल पैरेंट चेन में 6 कार्बन हेक्स और 1 पे इन हो जाएगा। 1 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 पे भी है आप, लेकिन लोअर नंबर होता है उसको कंसिडर करते हो, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या आप बोलोगे, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2, तो 2 पे ऑक्सो है और एथेन, और उसको क्या बोलेंगे, CN को नाइट्राइल बोलेंगे, तो एथेन नाइट्राइल 2 ऑक्सो एथेन नाइट्राइल, ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एल्डिहाइड है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है डिग्री बताना है, तो ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एबव कंपाउंड, ये कितनी डिग्री है, ये OH के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से 2 डिग्री है, और ये OH के बगल वाला कार्बन ये कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन से 1 डिग्री, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऑप्शन डी। इसमें IUPAC नेमिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, हम किधर से करना स्टार्ट करें। तो देखो अगर कॉर्नर पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, 1 2
3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेमिंग करोगे तो 6 पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना, 6 क्लोरो हो जाएगा, 6 क्लोरो और 4 इथाइल हो जाएगा, ई पहले आता है, फिर 5 मिथाइल हो जाएगा, और यहाँ पे हेप्ट 5 इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ने। और हेप्ट 5 इन 1 पे आइन भी है, 1 आइन मत भूलना। ठीक है, ई और वाई में कौन, एक तो कट कर लो, ई में और वाई में कौन आता है पहले? ई पहले आता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, ई बाद में है, वाई पहले है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ई पहले वाई, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, इसीलिए लिया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग कर लो। तो सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है, 5 पीथाइल लगा हुआ है और 3,36 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इजी है ये सब। और ये वाला देखोगे, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी नेम इज़ रॉन्ग बोला है। तो रॉन्ग तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल बोल रहा है। तो भाई नंबरिंग आप इधर से करोगे ना, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आप करोगे तो नंबरिंग आप इधर से करोगे 1 2 3 4, और यहाँ पे गिवन क्या है? 2 पे मिथाइल गिवन है, तो यही हो गया, है ना। गलत, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, द हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा है कितने प्रेजेंट होंगे इस, तो काउंट कर लो। ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, और यहाँ पे अमाइन हो गया, कीटोन हो गया, और ये भी आपके पास ईथर हो गया, ये अमाइन हो गया, और ये क्या होगा? एल्डिहाइड हो गया। तो 3 3 6 1 7, ऑप्शन 7। इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्कीन को नहीं काउंट करना। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास ये है। तो बोला है कि 2,4 डाई मिथाइल 3 साइक्लोहेक्सेनोन। तो यही दिख रहा है कीटोन पर 1 2 3 4 5 6। तो 2,4 पे डाई मिथाइल है, सही है। 3 साइक्लोहेक्सेनोन, 3 पे साइक्लोहेक्सीन, 1 ओन, कीटोन को क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, सिंपल। और ये वाला, इसमें नंबरिंग आप करोगे, साइनाइड की प्रायोरिटी नहीं, ये एसिड की ज़्यादा होती है साइनाइड से। तो 1 2 3 4 5 6। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, तो कितने हैं? 6 हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डायरेक्टली आपको नंबरिंग करना है, तो कहाँ से करोगे? प्रायोरिटी आपको देना है तो भाई एल्डिहाइड से दोगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया करो, डायरेक्ट से रिंग से अटैच है तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को मैंने बताया था रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन टू ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन आप बना लो पहले, फिर हम वर्ड रूट कार्बन पहले देखा करो। 3 3 6 2 8। अब बोला है 2,5 ट्राई मिथाइल 2 पे है, और 1 2 3 4 5 5, और ये 6 पे ट्राई मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकाल लो कितने 1 डिग्री, ये देखो कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये अपने पास है 2 डिग्री, ये अपने पास है 2 डिग्री, ये अपने पास है 3 डिग्री। ठीक, ये अपने पास है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री काउंट करो पहले। 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15। तो 15, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ, यहाँ पे 2 2 4 4 2 6, यही है 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, बस। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, 1 2 3 4 5 6। द टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द
एबो कंपाउंड। तो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की बात कर रहा है, तो ये अपने पास किंग है, ये अपने पास किंग है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको आप कैसे करोगे, जब इसमें आप नंबरिंग करते हो तो ये अगर वन कॉमन सेंटर है ना, उसको स्पायरो बोलते हैं। वन कॉमन सेंटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पायरो बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा लोअर साइड से नंबरिंग किया जाता है इस वाली स्पायरो में। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये हमने गलत किया। उसके बाद 5 6 7 8 9 10, 5 मेंबरिंग से किए। और यहाँ पे कितने आप देखो, कौन ये कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, 4, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5। तो क्या हो जाएगा, स्पायरो स्पायरो, और ये जगह 3,5, और कितने कार्बन है टोटल, 10 कार्बन है। तो 3 क्यों मैं लिख रहा हूँ, 4 है ना यहाँ पे, तो ये 4,5, और ये क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और नेक्स्ट अपने पास इसमें बोला है हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ एन एल्डिहाइड एंड ईथर। एल्डिहाइड एंड ईथर किस में है, तो ये ईथर है और ये एल्डिहाइड है, ई और ए लिखूँगा मैं। ये ईथर है, ये कीटोन है, और ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, और ये तो अपने पास कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में है, फोर्थ में है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो ईथर ये होता है, एल्डिहाइड ये ईथर है, ठीक है, और एल्डिहाइड ये होता है। अब देखो ये नेक्स्ट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी बाईसाइक्लिक, ये भी बाईसाइक्लिक, ये दोनों में बाईसाइक्लिक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक का आपका ये कमेंट करके आप बता दो, पहले आप स्टॉप करो, सॉल्व करो, कमेंट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो अब मैच कराओ आप। देखो इसको कैसे करते हैं, अगर अमाइड आ जाता है ना आपके सामने, अमाइड, तो जो नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं उसको एन बोलते हो। तो एन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और एन पे इथाइल लगा है, तो यह हो जाएगा एन इथाइल और एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड, मेथेनामाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बाकी मिलते हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखो नीट जो 2025 का पेपर दिया है, हमने जो 2 महीने में क्वेश्चन कराए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आए थे। 2 मंथ में हमने जो कराए थे 99% वही क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखा देता, ये प्रूफ है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक सेकेंड स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो भी डला है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। ये नीट 2025 के पेपर हैं, क्वेश्चन है, और ये हमारे रेफरेंस है जो 2 महीने पहले, साल भर नहीं कराया था, बिल्कुल फ्री था ये सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे सच में मेहनत करना चाहते हैं, दिल से पढ़ना चाहते हैं ना, उनकी मेहनत बेकार ना जाए। आप सिंसियरली केमिस्ट्री फॉलो करो, सारे क्वेश्चन आप मैचिंग करा लो, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सेम था। तो अभी तो सोचो 4-5 महीने पहले मैं प्लानिंग दे दिया हूँ क्या कैसे करना है, और करा भी रहा हूँ, तो सोचो क्या ही होने वाला है। कि कैसे ऑर्गेनिक पढ़ना है तो ऑर्गेनिक जीरो से जाके पढ़ो। जैसे देखो आइसोमेरिज्म का पीडीएफ है 218 पेज का, इसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आपको सबसे खास बात यहाँ पे ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे लेक्चर देखने के बाद और किसी के लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगा। होता है ना आप कभी कितना भी चैप्टर पढ़ो लेकिन सवाल नहीं करते, तो मैंने सारे सवाल ही वैरायटी के ले लिए हैं, सारे एक्सेप्शन सब कुछ ले लिए हैं एक में ही, है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि लेक्चर देख लो तो आपको दोबारा बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो ये एक है, ऐसे क्लासिक 1 शॉट में सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं ऑलमोस्ट। जैसे यहाँ तो देखिए, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, आप देखो इस लेवल पे ये नोट्स भी आपको मिलेंगे। मैं आपको सब कुछ प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। और इसमें मैंने सारे 10 किताबों को भी ऐड करना हुआ है ना, तो मैंने ऐड किया है, मतलब सारे कंटेंट मैंने एक जगह ला के रख दिए हैं। ऐसा समझ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़े बड़े हैं। आप क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट देखो। और अभी हमारे साथ लगभग 700 बच्चे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब कुछ है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। और हाँ, सारे बच्चों का लास्ट ईयर ये क्वेरी था कि सर आप मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पैसे 3-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं और वो ठीक से बच्चों से बात भी नहीं करते हो। ऐसा हमारे बहुत बच्चों ने कंप्लेन किया है। तो हमने क्या किया है, देखो हमारा 99 रुपीज़ है, और ये भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता फ्री है। पढ़ाई
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो आप झूठ ना बोलें, आप 99 रुपीज़ ज्वाइन करें। उसमें क्या क्या मिलेगा आप देखो, नीट का फ्री टेस्ट जो कि उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीटेड हैं, वो PDF आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। फ्री टेस्ट हर संडे होता है। उसके बाद सारे PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। अभी PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बाद में आपको पेड हो जाएंगे, है ना। वेबसाइट बन जाएगा तो वहाँ से आप खुद डाउनलोड करोगे, तो अभी आप ज्वाइन करते हो तो फ्री है और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन हो लो। 19 हमें पहले व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना कॉमन, वहाँ पे पर्सनली मैसेज करना। एडमिन हम और बॉबी सर हैं, आप किसी को भी मैसेज कर लेना, फिर आपको आगे बता दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा आप 99 पे करने के बाद। तो आप जल्दी से जुड़ जाओ, टाइम आपके पास कम है और जितना जल्दी जुड़ोगे उतना आपका फ़ायदा रहेगा। और आप कंटेंट देखो तब जुड़ो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, इसमें से बहुत से बच्चे जो बिगनर होंगे, ज़ीरो वाले होंगे, या किसी को पर्सनल भी कोचिंग चाहिए, है ना, पर्सनल ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो देखो मैं भी पढ़ाता हूँ, है ना, कोचिंग में। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, पर अगर मैं पर्सनल पढ़ाऊँगा तो मैं उसके लिए चार्ज करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप 10-20 बच्चे हो जाते हो, है ना, या एकदम बिगनर वाले जो होंगे उनका अलग ग्रुप बना देंगे। और जो आप थोड़ा मॉडरेट हो, जिनको केवल प्रैक्टिस चाहिए, केवल प्रैक्टिस से या रिवीजन चाहिए, तो आप 20 से 25 बच्चे हो जाते हो तो हमें मैसेज करो 80 91 38 39 94 पे, तो हम आपका डायरेक्ट लाइव क्लास लेंगे, आपको प्रॉपर ट्रैक करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग देंगे कैसे क्या करना है, हम पढ़ा देंगे आपको 1 आवर, है ना। तो आप कई सारे बच्चे रहोगे तो कुछ मिनिमम अमाउंट लेंगे और आपको हम प्रॉपर गाइड कर देंगे नीट एग्ज़ाम तक। तो आप मैसेज करना, चलो बाकी मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाते तो टेंशन मत लो, जो यूट्यूब पे कंटेंट जा रहा है ना वो इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर पर्सनल कोई चाहता है तो उसके लिए, बाकी इनफ, मोर देन इनफ है, ऑलरेडी हमने 2025 में प्रूव कर दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।